अक्सर हम एड्स और मूवीज़ में एक ही चीज़ देखते और सुनते आए हैं, हार्ट अटैक यानी चेस्ट पेन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। चेस्ट पेन एक साइन है हार्ट अटैक का, बट ओनली साइन नहीं है। बल्कि स्टडी ये भी बताती है कि लगभग 45% हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं, यानी बिना किसी टिपिकल चेस्ट पेन के। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे सटल साइंस को जिनको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप इन अर्ली साइंस को पहचान लेते हैं तो टेस्ट और टाइमली मेडिसिन के थ्रू आप सडन हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाय, अस्सलाम वालेकुम। आई डॉक्टर नुज़हत, वेलकम टू कॉज ऑफ माई डिजीज़। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है, देन हम इसके कुछ वार्निंग साइंस को जानेंगे। तो हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स यानी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज का हो जाना, जिससे कि हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और आपका हार्ट मरने लगता है। तो अगर आपको हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, अनीमिया है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, कोई क्रॉनिक लंग्स, किडनी या फिर लीवर डिजीज़ है, तो इन साइन को इग्नोर ना करें और इमीडिएट एक्शन लें। तो सबसे पहला साइन है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली ऑन एक्सर्शन। यानी अगर आप थोड़ा भी एक्सर्शन या फोर्सफुली कुछ काम करते हैं तो सांस फूलने लगती है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, अगर आप थोड़ा सा वॉक करें या सीढ़ियाँ चढ़ें या फिर ज़ोर से बातें करते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है। यह एक साइन है कि आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं है। हार्ट जब वीक होता है तो कार्डियक आउटपुट बॉडी के डिमांड के मुताबिक नहीं होता, जिससे लंग्स और बॉडी तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता है, तो आपकी सांस फूलने लगती है। और अगर ये शॉर्टनेस और ब्रेथ स्पेशली जब आप लेटे हो या फिर नाइट में हो, तो यह और स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो अगर आप इस चीज़ को फील करते हैं तो आप डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें। इसके बाद नंबर 2 में आता है एक्सट्रीम फटीग एंड वीकनेस, यानी बहुत ही ज़्यादा थकान और कमज़ोरी का महसूस होना। और ये इसलिए होता है कि हार्ट को कमज़ोर होने की वजह से टिश्यूज़ तक कम अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, जिससे बॉडी में कम एनर्जी होती है, फिर आपको हर वक्त थकान फील होता है। और ये ज़्यादातर वीमेन में देखने को मिलता है और वीमेन के अंदर फटीग वीक्स पहले से स्टार्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 में आता है अनएक्सप्लेन नोजिया, वोमिटिंग एंड इंडाइजेशन, यानी बिना किसी प्रॉपर कॉज के आपको नोजिया, वोमिटिंग और इंडाइजेशन हो जाता है। तो ये भी एक साइन है हार्ट अटैक का, स्पेशली इन वीमेन एंड डायबिटिक पेशेंट के अंदर, क्योंकि हार्ट और स्टमक सेम नर्व के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चेंजेस आते हैं या कोई स्ट्रेस होता है हार्ट में, तो जिसकी वजह से आपके स्टमक के अंदर भी अपसेट फील होता है, फिर आपको इस तरह के सिम्टम्स फील होते रहते हैं। इसके साथ साथ ये भी होता है कि जब आपको कोई क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ होता है तो इससे आपकी किडनी भी मुतासिर होती है, जिसकी वजह से आपकी किडनी भी ख़राब होने लगती है। फिर टॉक्सिन्स के जमा होने की वजह से भी आपको नोजिया, वोमिटिंग या फिर इंडाइजेशन के सिम्टम्स फील हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 में आता है डिजीनेस और लाइट हेडनेस ऑन स्टैंडिंग, यानी जब आप अचानक से खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है। तो ये साइन तब होता है जब आपका हार्ट ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ पंप करना होता है, लेकिन हार्ट की पंपिंग वीक होने की वजह से सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता, जिससे फिर आपको चक्कर आने लगती है। और ये सिम्टम्स स्पेशली एल्डरली में देखने को मिलता है और साथ में ऐसे लोग जिनको कोई क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ होती है। इसके बाद नंबर 5 में आता है स्वेलिंग इन फीट, यानी पैरों में एडिमा का होना या फिर पैरों में सूजन का होना, क्योंकि हार्ट को वीक होने की वजह से जो वेनस रिटर्न होता है वो प्रॉपर नहीं होता, जिससे जो फ्लूइड्स होते हैं वो पैरों में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इसके बाद नंबर 6 में आता है पाल्पिटेशंस, यानी दिल की धड़कन का बढ़ जाना, या फिर इसको हार्ट रेसिंग या फिर स्किपिंग बीट्स भी कहा जाता है। और ये इसलिए होता है कि जब हार्ट प्रॉपर रिदम के साथ बीट नहीं करता तो ऐसे लोगों में 2 to 3 टाइम्स मोर रिस्क होता है हार्ट अटैक का। इसके बाद नंबर 7 में आता है अनएक्सप्लेन पेन इन बैक, शोल्डर, जॉ एंड लेफ्ट आर्म। ये एक तरह का रेफर्ड पेन होता है जो कि बैक, शोल्डर, जॉ या फिर लेफ्ट आर्म में हार्ट में किसी प्रॉब्लम की वजह से फील होता है, और ये मेनली विमेन, डायबिटिक्स और एल्डरली पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसके बाद नंबर 8 में आता है ज़ैंथेलाज़्मा। इसमें आपकी आंखों के ऊपर येलोइश कलर की डिपोजिशन देखने को मिलता है, और ये साइन होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अगेन, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो आपके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक के लिए। अगर आप में इनमें से 1 या 2 साइंस है या फिर आप इस तरह के सिम्टम्स को फील करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो। तो आप पैनिक बिल्कुल भी ना हो, बल्कि हार्ट डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए ज़रूरी टेस्ट करवाएं, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी, लिपिड प्रोफाइल, HSCRP,
TMT, HbA1c। अगर आप इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो 40 to 50% चांसेस है कि आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।